हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट बस्ता पे। जैसा कि हमने पहले वीडियो में बात करी थी ट्रिग्नोमेट्री बैटल की, तो मैंने आपसे बोला भी था कि इस बार हम बहुत ही अच्छे और धुआंधार सवाल करने वाले हैं। तो पिछले वीडियो में हमने सारे वेपन्स चला के देख लिए थे, तो आज हम उनका यूज भी करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम सबसे पहले सवाल पे। हमारे पास क्वेश्चन है साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5। साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5। तो हमें प्रूफ करना है 4 tan थीटा माइनस 5 cos थीटा अपॉन sec थीटा प्लस 4 cot थीटा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हमने बताया था किसी भी ट्रिग्नोमेट्री बैटल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल की जरूरत होगी। पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे। ABC हमारा ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें हम एक एंगल थीटा सपोज करते हैं ये। तो हमने बताया था कॉन्सेप्ट हमारा क्या था कि थीटा के जो भी सामने वाली साइड होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर या फिर लंब होगी। तो ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, और उसके एडजेसेंट साइड जो होगी वो हमारी बेस होगी। अब हम यूज करेंगे कौन सा कॉन्सेप्ट, पंडित जी वाला। पंडित जी कॉन्सेप्ट था हमारे पास PBP अपॉन HHB, जहां पे ये हमारा साइन था, ये कॉस, ये टैन, ये हमारे पास कोसेक, सेक और ये कॉट था। अब इसी टेबल का यूज करके हम सारी वैल्यूज निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5। साइन कहां पे, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, लंब बटे कर्ड। तो ये लंब मतलब परपेंडिकुलर हमारा 4 हो गया है और हाइपोटेनस 5 हो गया। हम प्लेस कर देते हैं यहाँ पे, हाइपोटेनस 5 हो गया है, परपेंडिकुलर 4 हो गया। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम बेस निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगी, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। 25, 4 स्क्वायर 16, बेस स्क्वायर। तो बेस स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस 16, तो ये आ गया हमारे पास 9 बेस स्क्वायर। तो बेस की वैल्यू आ गई कितनी, 3। तो हमने बेस फाइंड कर लिया 3। अब हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल में तीनों वैल्यू आ चुकी हैं। तो हम देखते हैं हमें जो प्रूफ करना है उसकी वैल्यू कैसे पुट करेंगे। तो हमारे पास प्रूविंग थी 4 tan थीटा माइनस 5 cos थीटा अपॉन sec थीटा प्लस 4 cot थीटा। तो अब हम देखेंगे जैसे हमारे पास tan थीटा है, cos थीटा है, sec थीटा है, cot थीटा है, तो हम सारी वैल्यूज यहाँ पंडित जी के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास 4 इंटू tan थीटा। देखिए tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार। तो परपेंडिकुलर हो गया 4 और बेस हो गया 3। तो यहाँ पे हम लिख देंगे tan थीटा की वैल्यू 4/3 माइनस 5 cos थीटा। cos थीटा क्या है, B/H, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस है 3, हाइपोटेनस है 5, ये हो जाएगा 3/5। sec थीटा, sec थीटा के लिए हम यहाँ उल्टा भी देख सकते हैं, या फिर हमने बताया था आपको कि cos थीटा का उल्टा क्या होता है, sec थीटा होता है। तो cos थीटा अगर 3/5 आया है तो sec थीटा क्या हो जाएगा, 5/3 प्लस 4। ऐसे ही cot थीटा, अगर हम tan थीटा निकाल चुके हैं तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा हमारे पास, cot थीटा। तो cot थीटा हो जाएगा 3/4। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये 4 4 जा 16/3 हो जाएगा। इधर हमारा 5 कैंसिल, माइनस 3 अपॉन 5/3 और ये 4 कैंसिल, तो ये आ गया प्लस 3। यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो 16 माइनस 9 अपॉन 3 और ये हो जाएगा 5 प्लस 9 अपॉन 3, ये कैंसिल आउट हो गया। तो ये आ जाएगा 16 माइनस 9 7, और ये हमारे पास 9 प्लस 5 14। तो इसे हम कैंसिल कर देंगे तो ये 1/2 हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था जहाँ पे हमने पंडित जी वाला ये लॉजिक अप्लाई कर लिया।
अब हम इससे कुछ लेवल अप करके सवाल करेंगे और धीरे धीरे एक से एक अच्छे सवाल करते जाएंगे। हाँ बच्चों, अब हम कुछ देखते हैं नई आइडेंटिटीज। सिर्फ 2 आइडेंटिटीज ऐसी हैं जो आपके एग्जाम के लिए ही बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एक बात और, जो ये मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर एग्जाम। तो देखते हैं हमारी 2 आइडेंटिटीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आइडेंटिटीज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। ये वेपन हमने पढ़ रखा है पिछले क्लास में, यहीं से हम एक आइडेंटिटी बनाते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं कि अगर हम यहां से tan स्क्वायर को इधर ले जाएं तो हमारे पास आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो हम इसे लिख सकते हैं sec थीटा माइनस tan थीटा sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1। ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमने फॉर्मूला लगा लिया a माइनस बी एंड a प्लस बी, और ये हमारे पास 1। तो यहां से देखिए एक रिलेशन निकल के आया कि sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा प्लस tan थीटा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। कहने का मतलब है अगर हमारे पास sec थीटा माइनस tan थीटा है तो हम उसको चेंज करके 1 अपॉन sec थीटा प्लस tan थीटा भी लिख सकते हैं। तो कहीं पे हमारे पास अगर sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू 5 दे रखी है तो हम sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही हमारे पास दूसरी आइडेंटिटी है, वो भी देखते हैं। ये आइडेंटिटी नंबर 1 थी, ये दूसरी है आइडेंटिटी 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। सेम वही काम करेंगे जो ऊपर किया है, cot स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगाएंगे तो ये आ जाएगा कोसेक थीटा माइनस cot थीटा कोसेक थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी एंड a प्लस बी। ठीक है, अब यहां से कोसेक थीटा माइनस cot थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस cot थीटा। ये निकल के आई हमारे पास दूसरी आइडेंटिटी। ये दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी हैं। तो आपको ये प्रूविंग नहीं याद रखनी है, आपको सिर्फ ये आइडेंटिटी याद रखनी है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल पे, और वो बहुत ही अच्छा सवाल है। देखते हैं उसे हम अपनी वेपन से कैसे उड़ाते हैं। हमारा दूसरा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल, कई बार पेपर में आ भी चुका है। तो इस सवाल को हम देखते हैं। तो सबसे पहली बात मैं आपको बताता हूं कि किसी भी सवाल को देख के उसको करने की अप्रोच क्या होती है। ऐसे ही नहीं कि कोई भी सवाल देखते हैं हम शुरू हो जाएं और कोई भी फॉर्मूला कहीं भी लगा दें। तो जैसे कि हमारे पास ये सवाल आया है कि sin की पावर 4 थीटा माइनस cos की पावर 4 थीटा प्लस 1 कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2, ये हमें प्रूफ करना है। तो प्रूविंग सबसे मैटर करती है कि हमें प्रूफ क्या करना है। तो हमारे पास प्रूविंग में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, एक नंबर आ रहा है। जब नंबर आ रहा है तो हम देखेंगे कि हमें कोई ऐसा वेपन या ऐसा फॉर्मूला लगाना होगा जिसमें कि आंसर में 1 आ रहा हो या 2 आ रहा हो, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही हो। तो देखते हैं हम कहां से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहली बात कि यहाँ पे पावर 4 है, यहाँ पे पावर 4 है, तो सब पहला कॉमन सेंस हमारा यही लगेगा कि इस पावर को रिड्यूस करें। तो रिड्यूस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इसको ये लिख सकते हैं इनटू कोसेक स्क्वायर थीटा। यहां से एक चीज हमें दिखने लगी, जैसे ही हमने इसे रिड्यूस किया हमें दिख रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम यहां पे लगा लेंगे a प्लस बी, a माइनस बी। तो हमारे पास एक तो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और दूसरा आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1
इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब जैसा कि हमें यहाँ दिख रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारा सबसे पहला वेपन था। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो यहां से हमें देखिए क्या मिल जाएगा, यहां से हमारे पास बचेगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब इसको हमने 1 कर दिया है, तो हमारे पास जो चीजें बची वो हमने ऐसे लिख दी। तो हम इसमें क्या करेंगे कि यहाँ पे ये 1 जो है उसको पहले लिख रहे हैं और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये इसलिए हमने लिखा क्योंकि अब हमें ये साफ साफ दिख रहा है कि ये हमारा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और ये बचा हमारे पास कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये साइन स्क्वायर थीटा, एक साइन स्क्वायर थीटा ये और एक साइन स्क्वायर थीटा ये बीच में है प्लस, तो ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, और साथ में बचा हमारे पास कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहां से हमें कुछ नई चीज दिखने लगी जो हम पढ़ चुके हैं, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का होल स्क्वायर। दोनों में स्क्वायर था, हमने एक साथ स्क्वायर कर लिया। ये एक दूसरे के अपोजिट है और अपोजिट क्या होता है, 1 होता है। तो ये हमें यहां से आंसर क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, यहाँ हमने कुछ नहीं किए, सिर्फ 1 या 2 अपने वेपन लगाए और ये सवाल खत्म हो गया। ऐसे ही अब इससे कुछ और अच्छा सवाल देखते हैं हम। चलिए बच्चों देखते हैं, हमारे पास अगला सवाल आ गया। आइए इसको देखिए, इसके करने की अप्रोच क्या है हमारे पास। हमारे पास क्वेश्चन है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू tan थीटा। देखते हैं इसमें क्या गम है, कैसे करते हैं। तो यहाँ तो हमें साफ साफ दिख रहा है, ऊपर साइन है नीचे कॉस है, दोनों तरफ साइन है दोनों तरफ कॉस है, तो इजीली हम साइन कॉमन कर सकते हैं, नीचे कॉस कॉमन कर सकते हैं, और साइन और कॉस मिल गया तो tan मिल गया हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ तो ऐसे ही दिख रहा है, लेकिन तब भी हम थोड़ी सी अप्रोच लगाते हैं अपनी। हमने ऊपर से साइन थीटा कॉमन किया, तो ये आया हमारे पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, यहां से हमने कॉस कॉमन किया, तो ये आया हमारे पास 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब देखिए ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा है, तो 2, अब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा से tan तो मिल जाएगा, बट बात बच गई कौन सी, कि ये 2 टर्म कैंसिल होने चाहिए तभी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मिलेगा। ये टर्म कैंसिल कैसे होंगे, कैंसिल तभी हो पाएंगे जब दोनों टर्म सेम, तो इन्हें हम सेम बना लेते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड माइनस 1। तो ये तो हमारा tan थीटा बन गया है, ऊपर से आया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसे जरा सॉल्व करते हैं, 2 अंदर भेजेंगे तो 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए 2 में से 1 माइनस होगा तो यहाँ 1 आ जाएगा, माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आगे टर्म हमने सेम कर लिए, तो कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारा आ जाएगा क्या, tan थीटा। तो ये प्रूव हो गया। हमारे पास है sec थीटा माइनस tan थीटा अपॉन sec थीटा प्लस tan थीटा, और राइट हैंड साइड है हमारे पास 1 माइनस 2 sec स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस 2 sec थीटा इंटू tan थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा। तो ऐसे सवालों की अप्रोच देखते हैं हम कैसे लगाएंगे इसे। देखते हैं इस सवाल की अप्रोच क्या होगी। ऐसे सवाल ढेर सारे कई बार आते हैं, इनकी अप्रोच देखते हैं क्या है। सबसे पहली बात, हमें जो दे रखा है sec थीटा
माइनस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं। ऐसे ही 10-20 सवाल आते हैं सेम बिल्कुल ऐसे ही पैटर्न में, तो उनको देख के समझिए कैसे लगेंगे, बाकी के सवाल भी बिल्कुल ऐसे ही लगेंगे। यहाँ पे देखिए क्या है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, दोनों टर्म जो न्यूमरेटर में है वही टर्म डिनोमिनेटर में है, बस अंतर या डिफरेंस क्या है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है। तो अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ उससे आपको एक लॉजिक बिल्ट हो जाएगा कि ऐसा लॉजिक तब लगेगा जब ये क्वेश्चन इस फॉर्म में आए कि सेम टर्म ऊपर भी हो सेम टर्म नीचे भी हो बट डिफरेंस साइन का हो। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन के लिए हम क्या करते हैं, परमेयीकरण करते हैं, जिसे बोलते हैं रैशनलाइजेशन करना। तो रैशनलाइजेशन क्या करते हैं, सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये क्या किया, जो भी डिनोमिनेटर होगा उसके अपोजिट साइन से, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, अगर यहाँ माइनस होगा तो प्लस। ठीक है, तो यहाँ प्लस था, मैंने माइनस लगा के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब ये हमारे पास देखिए सेक थीटा माइनस टेन थीटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा सेम टर्म है, तो ये बन जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। और ये देखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, क्या दिख रहा है, a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये बन गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब हम अपने वेपन का यूज करेंगे और वही वेपन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। ये देखिए यहीं से ये बन जाएगा, 1 टेन को उधर ले जाएंगे तो क्या बन गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो मेन क्या है, मेन ये है, हमें ये याद रखना है। ठीक, ये रिजल्ट हम यहां से निकाल ही सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये टर्म हो जाएगा 1। अब हमें सिर्फ न्यूमरेटर पे ध्यान देना है, a माइनस बी के होल स्क्वायर पे, तो होल स्क्वायर बोलते हैं, तो बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा। अब जरा हम प्रूविंग पे जाते हैं अपनी। प्रूविंग में देखिए हमें 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा दिख रहा है माइनस का, और दूसरा क्या दिख रहा है, यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा है तो यहाँ भी टेन स्क्वायर थीटा है बट यहाँ 2 टेन स्क्वायर थीटा है, और सेक स्क्वायर थीटा यहाँ है बट वहां नहीं। इसका मतलब हमें सेक स्क्वायर थीटा को चेंज करना पड़ेगा, और ऐसा चेंज कर दीजिए कि यहाँ टेन स्क्वायर थीटा एक्स्ट्रा पड़ जाए, तो हमें अपना एक ही वेपन से दोनों काम चल जाएंगे। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। ये हम यहाँ पे रख दें सेक स्क्वायर थीटा की जगह, तो हमने सेक स्क्वायर थीटा की जगह रख दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा। तो ये टेन स्क्वायर थीटा ऐड हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा। और इसे हम अरेंज कर लेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा। तो देखिए इतनी हार्ड प्रूविंग आपकी 2 से 4 मिनट में हो जाएगी, और सिर्फ एक ही वेपन लगाया हमने ये। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, मैंने आपको 4 या 5 वेपन दिए हैं, आप उन्हीं को बार बार रिकॉल करिए। 4 या 5 वेपन आप अगर मुश्किल से आधे घंटे भी पढ़ लेंगे तो हमेशा के लिए वो आपको रिमेम्बर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे करते हैं, इससे भी बहुत अच्छा सवाल है वो। चलिए बच्चों देखते हैं, ये हमारे पास एक नया सवाल, काफी अच्छा बेहतरीन सवाल आया है। ये क्वेश्चन ज्यादातर हमें लॉन्ग क्वेश्चन में देखने को मिल जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए देखिए सबसे पहले लॉजिक लगाएंगे। किसी भी सवाल को करने से पहले आप उसका लॉजिक समझिए क्या है, लॉजिक समझिए, उसमें भले ही आपके 2-4 मिनट लग जाएं, बट लॉजिक समझ में आ गया तो आपकी सिर्फ कैलकुलेशन ही बचती है। ठीक है, a cos थीटा माइनस b sin थीटा इज इक्वल टू c, तो हमें प्रूव करना है a sin थीटा प्लस b cos थीटा इक्वल टू प्लस माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। तो हम देख रहे हैं कि ये जो यहाँ पे टर्म प्रूविंग में ला रहे हैं ये सारे टर्म स्क्वायर में है, c स्क्वायर है, b स्क्वायर है, a स्क्वायर है।
तो ये यहां कैसे होंगे, तो बिना स्क्वायर करे तो आ नहीं सकते, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे। ये तो लॉजिक कंफर्म है, तो कंफर्म लॉजिक है, तो सबसे पहले हम दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं। तो हो जाएगा a cos थीटा माइनस b sin थीटा इक्वल टू c। तो बच्चों यहां हम स्क्वायर करेंगे इसका, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस के 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू c। ये हो गया। अब देखिए कि जो a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर आ रहे हैं वो एक साथ हैं। अब हम यहाँ a स्क्वायर मल्टीप्लाई में, यहाँ b स्क्वायर मल्टीप्लाई में, तो हम उधर भेज नहीं सकते इसे, तो हमें इसे सिंगल करना पड़ेगा। सिंगल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर c स्क्वायर। ठीक, अब मैं ये बताऊं ये ही क्यों लिखा मैंने, और कोई फॉर्मूला क्यों नहीं लगा, क्योंकि अगर मैं अंदर जब इसे मल्टीप्लाई करूंगा a स्क्वायर से, तो ये a स्क्वायर एक सिंगल टर्म बन जाएगा और उधर भेजने में आसानी से चला जाएगा। बिल्कुल ऐसे यहाँ b स्क्वायर अंदर जाके b स्क्वायर बन जाएगा, वो भी उधर चला जाएगा। ठीक, तो आइए करते हैं मल्टीप्लाई। a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू c स्क्वायर। ये हो गया। अब जरा प्रूफिंग में देखिए, हमारे पास a स्क्वायर और b स्क्वायर प्लस में है, c स्क्वायर माइनस में है, यहाँ c स्क्वायर क्या है, प्लस में। तो प्रूफिंग के हिसाब से माइनस में होना चाहिए, इसका मतलब इसको हम इधर भेज लें, और a स्क्वायर और b स्क्वायर ऑलरेडी प्लस में है, तो हमने क्या किया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, c स्क्वायर को इधर भेजा तो माइनस का c स्क्वायर इक्वल टू बाकी सारे टर्म राइट हैंड साइड, ये इधर जाएगा तो प्लस में बन जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये इधर जाएगा तो प्लस का b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस का 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये देखिए हमें क्या दिख रहा है, ये पूरा टर्म क्या है, इसको मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दूं, a साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस b कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो बच्चों ये देखिए, ये टर्म हो गया a स्क्वायर, ये हो गया पूरा टर्म b स्क्वायर प्लस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये हमें कुछ क्या दिख रहा है, a प्लस b का होल स्क्वायर दिख रहा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर मतलब a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और ये टर्म हो गया हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। अब तो बात बनती हुई दिख रही है, बस स्क्वायर को इधर भेजेंगे, अंडर रूट लगेगा और हमारी प्रूविंग आ गई। तो हम स्क्वायर को इधर भेज देते हैं, ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस माइनस इक्वल टू a साइन थीटा b कॉस थीटा। तो बच्चों ये देखिए कितनी आसानी से हमारा ये प्रूविंग आ चुका है। यहाँ हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ अप्रोच मैटर करती है। आप अप्रोच अच्छी करिए, क्वेश्चन अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा।